क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन जो लिया है हमने मेंटल मैथ क्लास 6, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर हम 3 कर रहे हैं बच्चों, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, और मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो क्या कहता है बच्चों ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम नंबर, यानी ऐसा पेयर बताना है जिनका अगर हम फैक्टर निकालें 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाया 30 और 415 के लेंगे तो 1 के अलावा और स्वयं के अलावा तो 5 से भी ये डिवाइड होगा, तो ये तो हम रिजेक्ट कर देते, ये तो नहीं होगा। अब ये ऑलरेडी 17 के टेबल में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इसमें आ रहा है। 16 और 81 ये निकाल के देखते हैं। अब 16 आता है बच्चों 1 नहीं काउंट करना है तो हम इसमें 2 ले लेते हैं, 2 4 8 और 16। अब 81 में ये आएगा बच्चों 3 की उसमें आएगा टेबल में। ठीक है, 3 के बाद ये आएगा बच्चों 9 की टेबल में आएगा, और ये फिर आएगा 27 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, और 81 में आई मीन्स इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं आएगा। ठीक है, और भी ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल्स आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो वो पेयर कौन सा होगा, 16 और 81 का एक तो ये पेयर हो गया, और ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 5 की टेबल में आते हैं दोनों। ठीक है ना, 1 के अलावा 5 से भी ये क्या हो रहा है, कॉमन मल्टीपल आ रहा है, तो ये टेबल में पेयर नहीं होगा, तो पेयर आपका यही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या करना है, विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, आर नॉट को प्राइम, जो को प्राइम नंबर नहीं है वो फाइंड आउट करना है। अब ये को प्राइम पेयर है बच्चों, और ये अगर हम देखें ये को प्राइम पेयर है, 18 और 23 ये को प्राइम पेयर है। ये यहाँ पर ये नहीं है बच्चों, जैसे देखो 12 का अगर हम करें 1 के टेबल में आएगा 2 3, ठीक है, 4 और 6 और 12, ठीक है, और 21 ये 1 3 और 7 और 21, ठीक है। 1 के अलावा कॉमन फैक्टर इसका 3 भी आ गया ना, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, 12 और 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 43 में व्हाट इज द एचसीएफ निकालना भाई, 3 नंबर गिवन है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया, यानी इस टाइप का कराया, यही तो नहीं कराया है इस टाइप का। तो आपको क्या करना है, सबसे ग्रेटर नंबर को आपको लेना, कोई भी 2 नंबर ले लो आप, इसमें ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, या ये और ये ले लो, कोई भी 2 एनी 2 नंबर ले लीजिए आप। तो मान लीजिए हम ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। तो इनमें जो ग्रेटर नंबर है उसको रखना है डिवाइड के साइन के अंदर, और स्मॉल नंबर से कर देना डिवाइड। आप 60 की टेबल लेंगे, 3 पे चलेगी तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस किया तो 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ गया। ठीक है, इधर ये ले लेते हैं 60 को, लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको अब अंदर रखना है, 32 जा 60, ठीक है, ये हो गया। अब 30 यहाँ पर लास्ट में हमने 30 से डिवाइड किया और एक नंबर ही बचा, इसमें ग्रेटर नंबर क्या है 75, तो 75 को डिवाइड के अंदर रखना है और 30 से ही डिवाइड करना है। 13 2 जा 60, 5 और 1, ठीक है, 15 आ गया। आप यहाँ पर फिर डिवाइड का साइन लगाए और 30 को डिवाइड के साइन के अंदर रखे, 15 2 जा 30, ठीक है। अब लास्ट में किससे किया, 15 से किया, तो यही आपका एचसीएफ होगा, एचसीएफ आपका आ गया 15, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ये देखिए आपके सामने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द पेयर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, क्या करना है, प्राइम नंबर का पेयर फाइंड आउट करना, लेस देन 100 से कम होना चाहिए, हैविंग सेम डिजिट, और उनके डिजिट भी सेम होनी चाहिए, पेयर बताना है। जैसे फर्स्ट पेयर जैसे 13 और 31, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों ये तो देखो आपको सभी को मालूम होगा, मेरे को नहीं लगता ये इतना डिफिकल्ट होगा। और सेकंड जो होगा वो 17 और 71 होगा, ठीक है, ये भी एक पेयर बनता है, ये भी यानी दोनों सेम डिजिट हैं और दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर हैं। तो इससे आगे आएगा बच्चों 37 और 73 होता है, ठीक है। और लास्ट वाला क्या होता है बच्चों, 79 और
97। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि ये आपको नहीं आता होगा, तो ये तो शायद आपको आता होगा, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो इसलिए कराना जरूरी था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इफ a इज द 5th प्राइम नंबर एंड b इज द 7th प्राइम नंबर देन व्हाट इज b माइनस a। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो प्राइम नंबर लिख लेते हैं, तो 2, 3 और 5, 7, 11। ठीक है, इसके बाद 13, फिर 17, फिर आएगा 23। ठीक है, और सॉरी 19 भी है, 19 भी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ इतने काफ़ी है। अब इसमें लिखा a इज द 5th प्राइम नंबर, यानी 1 2 3 4 5, ये a है। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 11 है। फिर लिखा b इज द 7th, तो ये 5th 6 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। अब उसमें पूछा है देन व्हाट इज b माइनस ए, यानी b माइनस ए, ये आपको फाइंड आउट करना। तो b की वैल्यू क्या है, 17, माइनस a की वैल्यू क्या है, 11, और 17 में से 11 माइनस करेंगे 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, साथ ही वीडियो भी ये कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। और हाँ, जो मैंने आपको बताया है गुंजा की पत्रिका, एक चैनल का नाम है गुंजा की पत्रिका, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी वॉच करना, काफ़ी आपके काम आएगा। उस पर अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।